नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ जो कि महाराष्ट्र के ठाणे से है। ठाणे के कासार वडावली इलाके में एक ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी हसनैन अनवर वरेकर नाम के एक शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस पर यह आरोप लगा है कि फंदे से लटककर इसने बाद में खुदकुशी कर ली। आरोपी के हाथ में चाकू भी पाया गया है। मृतकों में आरोपी के पिता, मां, पत्नी, 3 बहनें और 7 बच्चे शामिल हैं। हालांकि इस खौफनाक घटना में आरोपी की एक बहन गंभीर रूप से घायल भी है, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हसनैन ने अपने घर पर बहनों को दावत दी थी। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने पहले तो खाने में कुछ मिलाया, उसके बाद बेहोशी की हालत में एक एक करके सबका गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी हसनैन एक IT रिटर्न कंपनी में काम करता था और उसकी करीब 70,000 रुपया महीने की तनख्वाह थी। हत्या को अंजाम देर रात दिया गया। पुलिस ने दावत के दौरान परोसे गए जो खाने हैं उसको भी जांच के लिए भेजे जाने की बात यहां पर कही है। तो बाजू में पड़ोसी हम लोग और एक बाजू में रहती है, वो हमारे घर पे उठाने आए। वो टाइम पे 3 को 5 कम का टाइम था और हम लोग भागते आए तो यहाँ पर खिड़की में उनकी बहन लटकी हुई थी। वो बोल रही थी कि मुझे बचाओ, नहीं तो मेरा बड़ा भाई हमें मार देगा। उसको हमने खिड़की तोड़कर निकाले और हम लोग जब दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे को बोल रही थी तुम अंदर मत जाओ, नहीं तो उसके हाथ में छुड़ाओ, तुमको ही मार देगा। फिर मेरा बड़ा भाई था अरशद, उसने बोला कि पुलिस को पहले बुलाते, उसके बाद में जो है अपन देखेंगे। फिर हम लोग बाइक पर गए और पुलिस को लेकर आए। और इस घटना के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो जो लड़का था वो बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत अच्छा वेल क्वालिफाइड लड़का था। कोई आम लड़का नहीं था और एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। वो C लेवल का लड़का था। लेकिन ये भी जो हुआ है, ये हम लोग हैरान है कि हम इस लड़के के साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लड़का जो था, मतलब किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपस में कोई वाद नहीं, कुछ नहीं। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने इस घटना को भयानक हत्याकांड बताया है। कुल 15 लोग थे, उसमें से 14 लोगों की हत्या हुई है, डेथ हुई है और एक जो है उनकी बहन, उसका इलाज शुरू है। शिंदे साहब, क्या उम्र रही होगी हसनैन की और क्या मेरे ख्याल से 32-33 साल का ये जवान है। अभी पता नहीं है इसने क्यों किया है, इसकी जान कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा मतलब किस नहीं, ऐसा कुछ भी। यहाँ पर लोग तो बोलते हैं बहुत शांति से सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला ये हसनैन था। अभी कहीं पर नौकरी पे था वो। सर, ये प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा कुछ प्रॉपर्टी भी उनकी नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रहे DCP चंदन शिवे ने इस पूरी घटना की जानकारी दी। DCP चंदन शिवे से बात की हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने। थाने में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। एक शख्स ने अपने ही परिवार के 14 लोगों की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी है और फिर खुद को पंखे से लटकाकर खुदकुशी कर ली है। इस घटना के बाद थाने पुलिस भी सख्ते में है कि आखिरकार ये घटना किस वजह से हुई है। और जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ इलाके के DCP चंदन शिवे जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे पूरी घटना क्या है, कितने बजे है और अभी तक के प्राइमरी फेसी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आ रहा है? ये रात को तकरीबन 3 और 4 के बीच में ये जब एक जिन्होंने ये हत्या कर दी, उनकी जो सिस्टर है वो जब चिल्लाई, तभी चिल्लाने के बाद बाजू के जो लोग हैं वो सब जमा हो गए और उन्होंने फिर उनको निकालने के लिए बाजू की जो खिड़की अंदर से सब दरवाजा वगैरह सब बंद था, उसके लिए बाजू की जो खिड़की तोड़ दिया, अंदर ये गए और वो लड़की इंजर्ड थी, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल में भेज दिया और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी जो है उसमें ऐसा पता चल रहा है कि ये जो वरेकर फैमिली पूरा है और इसमें ये जो नौजवान है, इन्होंने ये सब फैमिली के, उनकी माँ है, उनके पिताजी है, उनके 2 बच्चे हैं, उसके साथ सिस्टर है, सिस्टर के भी बच्चे हैं, तो 14 लोगों की हत्या इन्होंने कर दिया है। लेकिन फिलहाल कुछ वजह नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका सुसाइड नोट हम सर्च कर रहे हैं, सुसाइड नोट नहीं अभी तक मिला है। उनका जो लैपटॉप यूज़ करते थे वो हमने ले लिया ताबे में, उसके साथ मोबाइल भी ले लिया है। लेकिन जैसा हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके दरमियान मालूम हो जाएगा कि वजह क्या थी और किसके वजह से इन्होंने इनका हत्या कर दिया और फिर उन्होंने खुद ने खुदकुशी कर दी।
सर ये भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि जब हत्याकांड हुआ था तो उसी रात कुछ पार्टी चल रही थी, घर के परिवार और कई सदस्य लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो उसको लेकर क्या सवाल खड़े हो कि पार्टी में वो झगड़ा तो नहीं हुआ था? तकरीबन रात को 1 बजे तक ये लोग खाना खा रहे थे और स्पेशली इनका जो सिस्टर कोपार खरने में रहते हैं, भिवंडी में रहते हैं, उनको बुलाया था। उनके बच्चे भी आए थे, लेकिन खाने के ऊपर कुछ हो गया, झगड़ा वगैरह ऐसा नहीं लग रहा है। 1 बजे खाना पीना खत्म हुआ था और ये तकरीबन 3 बजे के आसपास घटना हुई है। इसका मतलब ये सो जाने के बाद फिर ये घटना हो चुकी है। तो ये हो सकता है कि इनके दिमाग में शायद ये कुछ ऐसा हादसा करने का ऐसा दिमाग में रहेगा, ऐसा एक अंदेशा है और उसके वजह से वो जो खाना जो खिलाया था उसमें का जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी हमने ताबे में ले लिया है और उसका भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें अगर कुछ रहेगा तो उसके मुताबिक अपने को रिवील हो जाएगा। और इस पूरे मामले पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, हालांकि जिस तरह से अभी आपने बात की डीजीपी से, तो अभी तक जो मोटो है वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो आसपास वाले लोग हैं क्या उनके बयान दर्ज हुए हैं या बाकी जो और लोग हैं क्या उनके बयान दर्ज हुए हैं कि आखिर क्या ये मामला हो सकता है? क्योंकि एक साथ 14 लोगों की हत्या, बहुत खौफनाक वारदात है ये। बिल्कुल सही कहा मानी। देखिए आप, ये काफी ज्यादा खौफनाक और दिल दहलाने वाली वारदात घटी है। मुंबई से सटे थाने में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी। आपको बताना चाहेंगे, पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले पूरी तरह प्लान किया गया। जो आरोपी है हसनैन, 35 साल का है, उसने बाकायदा अपनी बहन को नवी मुंबई के कोपर खन्ना से पूरे परिवार को बुलाया। फिर जो दूसरी बहन है भिवंडी थाने में रहती है, उनको पूरे परिवार के साथ बुलाया, एक पार्टी, छोटी सी पार्टी रखी। उसके बाद खाने में कुछ मिलाया गया ऐसा संदेह पुलिस बता रही है। उसके बाद जब सब सो गए उस पर एक एक करके तलवार से सबकी गला काटकर हत्या की है। हालांकि इस पूरे मामले में जो आसपास के लोग हैं, जो विटनेस है, उनका साफ तौर पर कहना है कि रात के 3 बजे के आसपास जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई और ये आवाज हसनैन की छोटी बहन की थी। वो किसी तरह सबको चाह रही कि बचाओ बचाओ। फिर आसपास के लोग वहां पे पहुंचे तो आप विजुअल में भी देखेंगे जो जंगला है, जो खिड़की है, उसको आसपास के लोगों ने उसे तोड़ा है। तोड़ने के बाद बाकायदा जो लड़की के ऊपर हसनैन ने पहले ही वार कर दिया गया था, उसके गले पे तेज वार किए गए। उसे किसी तरह बाहर निकाला गया है। बाहर निकालने के बाद उसके अस्पताल में जाया गया है और वो लड़की भी चीख चीख के बोलती कि आप लोग अंदर ना जाएं, क्योंकि उसका भाई है वो लगातार सबको मार रहा है और पूरे परिवार को खत्म कर चुका है। अगर आप लोग अंदर जाएंगे तो आप लोग की भी हत्या कर सके हैं। इसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ लोग पुलिस स्टेशन भाग के गए। फिर आनंद फान में जब पुलिस मौके पे पहुंची तब तक 14 लोगों की हत्या हो चुकी थी। सबकी मौके पे ही मौत हो चुकी थी और जो आरोपी है हसनैन, उसने फांसी पर लटक कर खुदकुशी कर ली। अब इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल पाया कि आखिरकार इस हत्याकांड की असली वजह क्या है, क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा अच्छा परिवार है। बिल्कुल, क्या एक इमोशनल वो भी यहाँ पर सामने आ रहा है विवेक, ये समझना होगा, क्योंकि इनकी हत्या के बाद खुद सुसाइड भी कर ली है हसनैन ने, जिस पर ये आरोप लगा था। फिलहाल शुक्रिया विवेक, आप तमाम जानकारी और जुटाइए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।